सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी टैबलेट के बारे में जिनकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही है और बढ़ती हुई चली जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो इस मेडिसिन मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है और सबसे ज़्यादा खरीदी भी जा रही है। अगर आज के वीडियो की बात करूं, मैं आज किस टैबलेट के बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट के बारे में। आज के इस वीडियो में इस टैबलेट के बारे में डिटेल से समझेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती है और ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इसे लेना सही है और किन पेशेंट को इसे नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। दोस्तों मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट एक मैनकाइंड की तरफ से आने वाली टैबलेट है। इस टैबलेट में बेसिकली दो कंपोजिशन मिलाई जाती है, जिसमें होता है डेपोक्सिटीन हाइड्रोक्लोराइड और सिल्डेनाफिल सिट्रेट। डेपोक्सिटीन हाइड्रोक्लोराइड और सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये दोनों दवाई एक साथ मिलकर जो मेडिसिन तैयार की जाती है वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं बात करूं इस टैबलेट को यूज़ क्यों किया जाता है, आई थिंक आपको मालूम होगा कि इस टैबलेट को यूज़ क्यों किया जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में इस टैबलेट के बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों इसको हम लोग केवल यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ख़ासकर सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे इस टैबलेट को हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जो होता है इसके मुख्य रूप से दो कारण होता है, दो काम में इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली। एक पहली चीज़ तो ये, अगर व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो उस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी पेनिस में जो इरेक्शन होता है अगर वो नहीं हो रहा है तो उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने का काम करती है। साथ में प्रीमैच्योर एजिकुलेशन को भी ठीक करने का काम करती है। यानी प्रीमैच्योर एजिकुलेशन में भी इस टैबलेट को ली जा सकती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यानी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट कंपनी क्लेम करती है कि ये टैबलेट बहुत अच्छे से काम करती है, यानी इसका असर ज़्यादा समय तक एक्टिव रहती है। तो अगर इसके बारे में देखूं तो इसमें दो चीज़ें मिलाई जाती है, डेपोक्सिटीन और सिल्डेनाफिल सिट्रेट। इसके अंदर में जो डेपोक्सिटीन मेडिसिन है वो एक प्रकार के SSRI मेडिसिन होती है, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर। यानी कि ये आपके बॉडी के अंदर में जो सेरोटोनिन होती है उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, जिसके वजह से न्यूरॉन्स के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसा होने पर होता क्या है, एजिकुलेशन का जो टाइम होता है वो टाइमिंग बढ़ जाता है। इससे प्रीमैच्योर एजिकुलेशन ठीक हो जाता है। प्रीमैच्योर एजिकुलेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर मैं बात करूं सिल्डेनाफिल के बारे में, सिल्डेनाफिल सिट्रेट एक प्रकार के PDE5 मतलब फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर मेडिसिन होती है, जो एक्चुअली इसका काम क्या होती है, पेनिस के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है इसको बढ़ा देती है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या ठीक हो जाती है। यानी इसको मेनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ही दे सकते हैं आप। दोनों टैबलेट अलग अलग फॉर्म में आता है क्योंकि दोनों टैबलेट का यूज़ अलग अलग किया जाता है और किया जा सकता है। इस टैबलेट की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, इसमें जो डेपोक्सिटीन है वो यहाँ पे है 30 mg में और सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है वो यहाँ पे है 50 mg में। अगर मैं पर डे की बात करूं, ये टैबलेट कितना आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं। इसमें जो डेपोक्सिटीन है 30 mg है और सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है वो 50 mg में है। जैसे आप एक दिन में सिल्डेनाफिल सिट्रेट को 100 mg ले सकते हैं और डेपोक्सिटीन 60 mg ले सकते हैं, मतलब इसके मैक्सिमम 2 टैबलेट आप पर डे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ कि 2 टैबलेट खानी है तो खा ले, आपको नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों इस टैबलेट के अंदर जैसे कि मैंने बताया दो चीज़ें मौजूद है, यानी जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, साथ ही
प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं और लेते भी हैं, लेकिन डॉक्टर के सलाह के बगैर इस टेबलेट को आप यूज़ ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। अभी अगर मैं बात करूं इस टेबलेट के डोज के बारे में, यानी ये टेबलेट कैसे लिया जाता है, तो आप इस टेबलेट को सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 से 3 घंटे पहले ले सकते हैं। इसका असर जो होता है ना, मतलब 4 से 5 घंटा तक इस टेबलेट का असर रहता है, मतलब ये एक्टिव रहता है। ये 4 से 5 घंटा तक ये टेबलेट अच्छे से काम करेगी आपके अंदर। कभी भी आप इसके 2 टेबलेट को एक साथ ना लें। अगर आप टॉलरेट हो गए हैं तो आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डोज को इंक्रीज़ करेगी। कई बार क्या होती है, लोग इसको एक से ज़्यादा टेबलेट यूज़ करते हैं और उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है। ऐसा करने पर आपके अंदर शरीर में बहुत सारे इफ़ेक्ट मतलब आ सकती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें कि कभी भी ओवरडोज ना लें, नहीं तो आपके शरीर में बहुत सारी नुकसान कर सकती है। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वैसे इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होती है। आपको सोने में समस्या हो सकती है, आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, आपको वोमिटिंग जैसा होने लग सकती है। आप जब सुबह उठेंगे तो आपके फेस में जलन मतलब बर्निंग जैसा फीलिंग हो सकता है, और आप में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो सकता है। पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या आपको आ सकती है। ये सारे आपको मतलब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इस टेबलेट अगर आप लेते हैं तो। लेकिन इससे घबराएं ना, ये कोई थोड़ा बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है, इससे आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पहुँचेगा। दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, इसमें 4 टेबलेट की एक पैकेजिंग आती है जो तकरीबन 264 रुपये की मिलती है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ी कंपनी है जिस वजह से इसका रेट जो है थोड़ा ज़्यादा है। आप अपने नज़दीकी केमिस्ट में जाएं, वहाँ पे अगर दूसरा कंपनी का कोई टेबलेट मिल रहा है, इसका कंपोजिशन सेम ही होना चाहिए, मतलब डेपोक्सिटिन और सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये दोनों होना चाहिए। अगर आपको कम MRP में मिलती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ऐसे वीडियो के द्वारा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करें। आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस उत्पन्न हो सकता है और आप अपने आप को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और अगर आपको लेना हो तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर लें। आप वीडियो देखकर या फिर अपने खुद से अपने लेने का कोशिश ना करें। हो सकता है आप एलर्जिक हो, आपको किसी तरह की कोई डिजीज़ हो, इसलिए आप खुद से बिल्कुल ही इस टेबलेट का यूज़ ना करें। जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो, इस प्रकार के पेशेंट को ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको बहुत सारी सलाह मिलेगी आसानी से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सीखा डेपोक्सिटिन और सिल्डेनाफिल सिट्रेट के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।